बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 के हटिया मोड़ के पास एक व्यक्ति पर बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें शंकर रवानी नाम के एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। शंकर रवानी अपराधी किस्म का व्यक्ति था और वह सजावता भी था। कई महीने पहले भी बाइक सवार अपराधियों ने उस पर गोलियां बरसाई थी, लेकिन वह बच गया था। घटना के संबंध में लोगों का कहना है कि शंकर रवानी अपने स्कॉर्पियो की वॉशिंग कर रहा था। इसी दौरान चंद्रपुरा की तरफ से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आई और उसमें से 2 लोग नीचे उतरे और सीधे पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिसके बाद शंकर रवानी जमीन पर गिर गया और इसके बाद एक बाइक में सवार 2 अपराधी मौके पर पहुंचे और पिस्तौल से शंकर रवानी की कनपट्टी पर गोली मार दी, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर सिटी डीएसपी और हरला थाना पुलिस पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं शंकर रवानी को बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उससे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े हुए इस शूटआउट की घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो सेक्टर 9 के हटिया मोड़ की पूरी घटना बताई जा रही है। शंकर रवानी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई है, जिसे मौके पर ही शंकर रवानी ने दम तोड़ दिया। फिलहाल शंकर रवानी भी अपराधी किस्म के आदमी था। पहले भी उसके ऊपर गोलियां बरसाई गई थी, बाल बाल बच गया था। उसके बाद स्कॉर्पियो को धोते समय कुछ अपराधी आए और उस पर गोलियां बरसाने लगी, जिससे कि मौके पर ही मौत हो गई। मोड़ पे गोली चलने की घटना की सूचना मिली थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस यहाँ पे आई है, लोकल थाना हरला पुलिस, और वो सारे चीजों को बिंदुओं पे जांच कर रही है। मैनुअल आधार पर, टेक्निकल आधार सभी बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है और हम लोग जल्द ही इसमें किसी निष्कर्ष में। पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है और अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं क्या है बिंदु, सारा चीज, उसके बाद ही विशेष बात मिला। मोड़ पे गोली चलने की घटना। देखिए, इस वक्त बोकारो से बड़ी खबर आ रही है। दिन दहाड़े एक युवक को अपराधियों ने गोलियों से छल्ली कर दिया। हम कह सकते हैं कि आधा दर्जन से अधिक गोलियां उसके सीने में लगी है और यह घटना हुआ है सेक्टर 9 हरला थाना के हटिया मोड़ पर। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है और मौके पर सिटी डीएसपी हरला थाना प्रभारी सभी लोग पहुंचे हुए हैं। और जिस तरह से गोली चलाई गई है, लोगों का मानना है कि सामने से गोली मारी गई है। तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है कि पुलिस साफ तौर से गोलियों को घेरे में रखकर अभी उसी तरह रखा गया है। एविडेंस देखा जा रहा है, सभी जगह देखे जा रहे हैं कि आखिर वो अपराधी कौन थे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि पूर्व में भी शंकर रवानी पर गोली चली थी और उसके पैर में और बैक में गोली लगी थी। तो हम वहीं पे थे, बसंती मोड़ में, वहाँ वॉशिंग सेंटर है, वहाँ पे गाड़ी धुला रहा था अपना स्कॉर्पियो और हम खड़ा थे, बैठा हुआ था कुर्सी पे। अचानक से एक डिजायर आया हटिया मोड़ उधर चंद्रपुरा के रास्ते से, गाड़ी रोका और एक लड़का पीछे वाला अपनी सीट से उतरा और आगे लड़का वो भी अपनी सीट से उतरा, बंदूक थे उसके हाथ में, ऐसे ऐसे किया और वहीं से वो फायरिंग करके आया। मैं बगल में था उसका, उन्होंने गोली चलाया, जैसे ही मैं वहां से रोड तक भाग गया, उठते के साथ में उसको गोली इतना मार दिया था कि वहीं पे गिर गया। उसके बाद अपाची वाला पीछे से अपाची रोका, वो भी आके एकदम छाती पे से गोली मारा। और शंकर रवानी का जो इतिहास रहा है, हम कह सकते हैं आपराधिक इतिहास रहा है। हत्या और मारपीट के और अन्य मामले में कई बार जेल भी जा चुका है, सजा याफ्ता था, तो अपराधी किस्म का आदमी था। जिस तरह से लोगों की यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है और यह भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, सुबह से ही सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर गाड़ियां धोने का काम किया जाता है। लेकिन गोली की घटना चलने के बाद सभी दुकानें बंद कर फरार हो गए हैं और लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग हुजूम लगाए हुए हैं। और हम एक तस्वीर और भी दिखाएंगे। जो लोग यहाँ पर रहते हैं सभी दुकानें बंद है और जहाँ गोली लगी है वो है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का बोकारो जिला कार्यालय है, उसी के समक्ष गोली लगी है। और तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से गोली मारी गई है, जो खून के धब्बे और छींटे पड़े हुए हैं विभिन्न जगहों पर और गोलियां भी मारी गई। गोली लगी है, उसे बोकारो जनरल अस्पताल भेज दिया गया है, उसकी मौत हो गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस आखिर इसमें आगे क्या कर रही है। सुरेंद्र, न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से देख। ऊपर में होगा साउंड का। सुरेंद्र है।
तमाम जानकारी के लिए बोकारो से इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? दिन दहाड़े एक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। कहां तक पहुंची है पुलिस की कार्रवाई? देखिए, पुलिस की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो हत्या सुबह 8:15 साढ़े 8 बजे के बीच हुई है और दनादन गोली चली है। जैसा कि बताया जा रहा है कि अपराधी एक स्विफ्ट डिजायर से आए थे और एक अपाची से आए थे और स्विफ्ट डिजायर से 2 अपराधी उतरे और अपाची से 1 और धड़ाधड़ गोलियां चलाई गई। लगभग 1 दर्जन के आसपास की गोली वहां पर मिली है और जिस पर शंकर रवानी पर गोली चली थी उसकी मौत हो गई है। जिसके बाद शंकर रवानी के समर्थकों ने नया मोड़ में आकर सड़क जाम कर दिया है। उनका मांग है जिस तरह से हत्या की गई, अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि 11 नवंबर 2023 में भी शंकर रवानी पर गोली चली थी और उसे 2 गोली लगी थी। उस वक्त भी इन्होंने आवेदन दिया था और गोली चलाने वाले के नाम भी बताया था, जिसके बाद पुलिस कुछ भी नहीं किया, ऐसा आरोप लगाते हुए यहाँ पर आज सभी सड़क जाम किए हुए हैं। हम आपको बताते चले कि पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं और जिस जगह यह घटना घटी है वहाँ सैकड़ों लोग वहां सुबह सुबह गाड़ी धुलाने के लिए आते हैं और ऐसी घटना घटी है और किसी अन्य लोगों के भी जान माल की क्षति हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो अपराधी थे हरला थाना की तरफ से आए थे और गोली चलाकर हत्या कर वह नया मोड़ की ओर फरार हो गए हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि शंकर रवानी का भी आपराधिक इतिहास रहा है और जैसे कि शंकर रवानी पूर्व में भी हत्या और कई मामलों में जेल भी जा चुका है, तो हम कह सकते हैं कि वो किसी तरह का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन इस तरह से दिन दहाड़े हत्या करना, एक नहीं 1 दर्जन से अधिक गोली मारना कहीं से यह उचित नहीं है। पुलिस पर तो सवाल या निशान खड़े होते ही है, क्योंकि पुलिस पूर्व में अगर काम करती तो शंकर रवानी का यह हाल नहीं होता जिस तरह से अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया है। जी निशा। सुरेंद्र, सवाल ऐसे में ये उठता है कि जब पहले भी गोली चलाई जा चुकी है तो उसको लेकर के पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई सामने रही? क्योंकि अगर पुलिस एक्टिव होती तो दोबारा ये घटना नहीं होता और आज तो शंकर रवानी को अपने जान से हाथ धोना पड़ गया। बिल्कुल, अगर पुलिस एक्टिव होती पूर्व के केस में जिस तरह से शंकर रवानी के लोगों ने आवेदन दिया था, अगर उस पर पुलिस काम करती तो अपराधी बिल्कुल पुलिस की गिरफ्त में होती और इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन एक तो बात सही है कि जिस तरह से अपराधी खुलेआम, वो भी नकाबपोश नहीं थे, उन्होंने खुलेआम गोली मारी है, वहाँ सैकड़ों लोग थे, तो पुलिस का तो मनोबल गिरा ही है और अपराधियों का मनोबल कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आसमान चढ़ा हुआ है। लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। अब पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, अपराधी जल्द हमारी गिरफ्त में भी हो। अपराधियों की पहचान हो पाई है? देखिए, अभी तक अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस विभिन्न जगहों पर टीम गठित कर छापेमारी के लिए भेज रही है कि आखिर वो कौन लोग थे। जिस तरह से गाड़ी का हुलिया बताया गया उसी गाड़ी के आधार पर पुलिस खोजबीन कर रही है और जो गाड़ी का नंबर बताया गया है उसमें पीछे से 2 नंबर मिटाया गया है। तो पुलिस के लिए सिरदर्द तो जरूर है, क्योंकि जिस तरह की घटना घटी है बोकारो को दहलाने वाली घटी है। यहाँ के लोग काफी खौफ में रह रहे हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं आमतौर से देखी गई है कि जो ये चहल पहल वाले इलाके में हुई है, तो निश्चित तौर से लोग आक्रोशित में है और शंकर रवानी के समर्थक, सैकड़ों समर्थक, हम कह सकते हैं कि नया मोड़ जो मुख्य सड़क है चारों तरफ से जाम कर दिया गया है। जी सुरेंद्र, आपके पीछे भी लोग खड़े हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, हो सकता है कुछ सुराग उनसे भी निकल के सामने आ जाए। यहाँ लोग किस लिए आए हैं? क्या नाम हुआ आपका? आप लोग आए हैं क्या है? बताइए क्या है? सभी लोग यहाँ कुछ बोलने से बच भी रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र, नजर बना रखिएगा, लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।